नमस्कार, मैं विराट सिंह कुशवाहा। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप विगत कुछ दिनों से हम लगातार ये बोल रहे हैं कि लगातार हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आने का काम करेंगे। आज कुछ मुद्दे को लेकर लाइव आए हैं। पहले बहुत से लोग जुड़ जाए हमारे साथ। अभी सतीश बाबू भी हैं लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग शेयर कर दे। हाय भैया जी, कैसे हो सतीश बाबू? सतीश समाज सेवी छात्र नेता है और हमेशा से छात्र नौजवानों के बीच। सौरभ, क्या हाल है? नहीं, बहुत अच्छे हैं सौरभ जी। सौरभ हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड है, औरंगाबाद से हैं। प्रिंस शाह, हाय भैया, कैसे हैं प्रिंस जी? रॉयल हिमांशु, सुधांशु जी भी हमारे काफ़ी करीबी, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे अनुज हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एवं अपने समाज, अपने परिवार और अपने बिहार का नाम रोशन करते रहें। मस्त है भैया जी, अपना बतलाइए। हेलो भैया राकेश कुमार जी, सब बढ़िया है। आशा करते हैं आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, सब बढ़िया है। आज कुछ मुद्दे पे लाइव आए हैं आप लोगों के बीच और लगातार बीच बीच में हम लाइव आते रहेंगे। कल भी लाइव आए थे आप लोगों से। बहुत से ऐसे मुद्दे पे आप लोगों के बीच बात किया गया। रवि कुशवाहा कैसे हैं? अमीर जी बहुत बढ़िया है। आप तो भूले नहीं, किसी को भूले नहीं है, क्योंकि लगातार क्षेत्र में दौरा चल रहा है हमेशा। बिट्टू भैया जी आप नमस्ते। नमस्ते बिट्टू भाई जी। हमेशा लगातार क्षेत्र में दौरा चल रहा है और अभी हम जितने भी हमारे द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है उन सभी निःशुल्क कोचिंग सेंटरों का दौरा कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारे साथ छात्र नौजवान जुड़े हुए हैं वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं। उनको जो भी जिम्मेवारी दिया जाएगा उनका समीक्षा करना भी हमारे लिए बनता है। उनका समीक्षा बीच बीच पे करते रहे। ज़रूर आएंगे रवि जी। कैसे हैं भैया? आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जानने के लिए माता रानी की कृपा ऐसे ही बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। सौरभ जी कैसे हैं भैया? राकेश कुशवाहा जी, सुनील सिंह भैया नमस्ते। बहुत सुंदर भैया जी। जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे अनुज हैं, सबको मेरे ओर से नमस्कार, प्रणाम। राम सुफाल कुशवाहा नमस्ते। नमस्ते भाई। बीते कुछ दिन पहले हमारे समाज की, चूँकि हम युवा हैं, हमारा कोई जात और हमारा कोई धर्म नहीं है और हमारा देश लोकतांत्रिक है। जिस देश की, हमारे देश की स्वतंत्रता और हमारी देश की लोकतंत्रता पे हमें कभी शक नहीं करना चाहिए। और हमें हमारे देश में आज़ादी है। आज हमारे देश की लोकतंत्रता और हमारे देश की संविधान की बनावट ऐसी है कि आज हमें जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता से अपने फील्ड का सिलेक्शन और चुनाव कर सकते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन ये बिहार सरकार और भारत सरकार के लचर नियम और लचर फैसले के कारण जिस प्रकार से हमारे समाज को गड्ढे में ढकेलने का काम किया जा रहा है, हमारे समाज को डिमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं दुखनीय है। आज जिस प्रकार से हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी विगत कुछ दिन पहले ही वैशाली जिला में नीतू कुशवाहा जो छात्रा है उनको गोली मारकर उनका हत्या कर दिया जा रहा है। कुछ
महुआ थाना के अंतर्गत कुछ मनचले विगत कुछ दिनों से उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, लेकिन इस पे अभी तक कोई पुलिस विभाग कोई एक्शन नहीं लिया है। नीतीश कुमार जी का पुलिस महकमा पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। आखिर क्यों? हमारे देश में ही एक ऐसा कानून है कि यहाँ बलात्कार करने वाले लोगों को हमेशा बेल मिल जाता है, और यही हमारे देश से आउट ऑफ इंडिया में चले जाइए जहां बलात्कार करने वालों को एक दिन में मौत का सजा सुनाया जाता है ऑन द स्पॉट। ये हमारे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी नीतू कुमारी जी के परिजनों से बात हुआ, कोई भी अपने समाज का, जो कुशवाहा समाज के टैग लगाकर राजनीति कर रहे हैं कुशवाहों को, बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हम लालू यादव के शासनकाल में महफूज नहीं थे। लालू यादव के शासनकाल में कुशवाहों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था। ऐसे ये किस बात का लौ कुश समीकरण लगाए हैं आप? लौ केवल सत्ता पे विराजमान है और कुश केवल खून बहा रहा है। और कहां है अपने समाज के बुद्धिजीवी मंत्री लोग जो दिन प्रतिदिन अपने समाज के बहन बेटियों का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर पा रहा है? ना ही कोई लाइव आ रहा है, ना ही कोई इस पे एक पोस्ट आ रहा है। ये तो केवल समाज के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे एक टैग लगाकर और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। समाज का ठेकेदार बने हुए हैं और समाज के बहन बेटियों के साथ ऐसे डिमोरलाइज किया जाता है। समाज की बहन बेटियों के साथ मिसबिहेव होता है। उस समय समाज के नेता लोग कहां चले जाते हैं? सबसे पहले अपने समाज में एकता बनाना होगा। अरे कब एकता बनेगा? आप समाज की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, लेकिन एकता बनेगा तो कब बनेगा? हाथ पर हाथ धरकर एकता थोड़े नहीं बन सकता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से एकता बनेगा? समाज के नेताओं पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं, समाज के नेताओं को हम लोग अपना अमूल्य समय देकर, अपना वोट देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं अपने समाज के नेताओं से। लेकिन वही समाज के नेता जब एक अपने समाज की बेटी के साथ ऐसे मिसबिहेव होता है, अपनी बेटी का बलात्कार होता है, हमारे समाज की बेटियों का मर्डर होता है, तो उस समय समाज के नेता लोग कहां चले जाते हैं? इसका जवाब है आप लोगों के पास है, या इसका जवाब वो नेता लोग देंगे? उन नेताओं को अपने आने वाले कल की पड़ी है। अरे जात पात से आगे उठकर तो हम लोग आ ही रहे हैं। जाति और धर्म में आपको, हमको और समाज के बहुत से ऐसे छात्र नौजवान को तो गुमराह ये समाज के कथाकथित नेता लोग किए हुए हैं। केवल समाज के नाम पर टैग लगाकर घूमने वाले उन नेताओं को समर्थन में आप लोग गालियां लिखते हैं। आज नीतू कुशवाहा के साथ ये घटना हुआ है, कल जाकर किसी और समाज के बहन बेटियों के साथ ये घटना होगा। कब तक आप लोग ऐसे देखते रहिएगा? कब तक हम लोग इस घटना को ऐसे ही निंदा करते रहेंगे? कैंडल मार्च करते करते, भावभीनी श्रद्धांजलि देते देते हम लोग तो एकदम पस्त हो चुके हैं। नीतीश जी का प्रशासन उनके हैंड ओवर में नहीं है। नीतीश जी का पूरे बिहार में ना ही प्रशासन सुनने वाला है, ना ही कोई सिस्टम सुनने वाला है, तो वो सत्ता छोड़ दे। यूथ कमर्स को भी तो मौका देना चाहिए ना जी। यूथ कमर्स को भी मौका दीजिए। आपसे सत्ता नहीं चलता है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार है, बिहार में विकास है, बिहार में विकास। अरे बिहार में विकास कहां है? सरेआम एक लड़की का हत्या हो जा रहा है, सरेआम लड़की का बलात्कार हो जा रहा है, सरेआम लूट हो रहा है, और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। यह है विकासशील भारत है, यह है विकसित भारत है, यह है बिहार का स्मार्ट सिटी वाला शहर।
परिजनों के द्वारा FIR किया गया, उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। दिन प्रतिदिन ऐसे तो अपराधियों का, मंसूलों का मनोबल बढ़ता ही जाएगा। क्यों नहीं आएगा कुशवाहा इतने आसानी से एकजुट? आप हमको कभी हमारे हवाले कभी सौंपिए ना सिस्टम को, हमको समर्थन करिए ना, आप हमको समर्थन करिएगा। उन नेताओं को अपने भविष्य से डर लगता है, उन नेताओं को अपने आने वाले कल से डर लगता है, उन नेताओं को समाज में फैला रहे अराजकताओं से डर लगता है, लेकिन हमको ये सब चीजों से डर नहीं लगता है। हम अपने इतिहास को भूलने वाले नहीं हैं। हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं और उनके नीति सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं। आने वाले समय में हमको भी बलिदान देना पड़ेगा अपने समाज को जगाने के लिए, तो हम ये देने हंसते हंसते दे देंगे। हम एक मरेंगे तो हजारों हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे आना ना पड़ेगा। मंत्री और विधायक और संसद और MLC का टैग लगाकर ऐसे समाज में अराजकताओं को फैलाने का काम करेंगे और समाज का बेचने का काम करेंगे। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको गालियां देते हैं कि इनके खिलाफ बोल गए, उनके खिलाफ बोल गए। तो क्या होता है जी, ये गालियों से क्या होता है? गालियों से समाज के बहन बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा? तो अब 1000 गाली हमको दीजिए। आपको गाली देना है, आपको हक मांगना है तो ये सिस्टम से हक मांगिए। वैशाली जिला में चलिए, नीतू कुशवाहा जी के परिजनों से मिलने का काम करिए, वहां पे आवाज उठाने का काम करिए, तब जाकर कहीं ना कहीं नीतू कुशवाहा को इंसाफ मिलेगा। ये तो हम लोगों से होगा नहीं। उत्तम कुशवाहा जी, जय हो उत्तम कुशवाहा जी। हम लोग भी थक चुके हैं इस गूंगी बहरी सरकार को बोलते टारगेट करते कि अब नीतीश कुमार जी सुनेंगे, अब नीतीश कुमार जी सुनेंगे, लेकिन ये सरकार सुनने वाली कहां है? आज उनके बहन के साथ ये घटना हुआ, कल हमारी बहन के साथ घटना होगा, कल आपकी एक बहन के साथ घटना होगा। इसका जिम्मेवार कौन है? अपने हक के लिए लड़ना होगा और उस बहन को इंसाफ दिलाना होगा। समाज में सभी बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो सभी बहनों को इंसाफ दिलाना होगा, जाति और धर्म से परे होकर। सब लोग यही बोलते हैं भैया जी, जीतने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। आप भूलने का मौका दे रहे हैं धर्मपाल जी, तो सब लोग भूलेंगे नहीं। आप कभी अपने पंचायत के छात्र नौजवानों को एकजुट करके इस बात पे समीक्षा किए हैं कि हमारा समाज कहां जा रहा है? जिस दिन सब लोग समीक्षा करने लगेगा, जिस दिन सब लोग अपना एक यूनिटी बनाने लगेगा, जिस दिन सब लोग अपना एक स्टैंडर्ड बनाने लगेगा ना, उस दिन समाज के नेताओं को कोई जरूरत नहीं है समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए। तो हम तो ये लोग करेंगे ही नहीं। आज जिस प्रकार से वैशाली में नीतू कुशवाहा जी का हत्या हुआ, उस पे अगर समाज के छात्र नौजवान अग्रेसिव हो जाते, उग्र हो जाते और वहां पर धरना प्रदर्शन देते तो सस्ता सरकार और सिस्टम को भी सुनना पड़ता। लेकिन नीतीश कुमार जी जानते हैं कि ये कुशवाहों का खून गर्म होने वाला नहीं है। सत्रह सालों से तो बिहार के सत्ता पे बैठे हुए हैं। क्या किए नीतीश कुमार जी 17 सालों से सत्ता पे बैठ के? आप कहीं बैठिएगा तो मीडिया वाला आएगा। नीतीश जी के सिस्टम और उनके कार्यशैली पे आवाज नहीं उठाएगा। वो आपसे सवाल पूछेगा तेजस्वी यादव जी के बारे में।
तेजस्वी यादव जिस सिस्टम और सरकार को चला रहे हैं वो सिस्टम पे बैठे हैं। पूरी तरह से देश का चौथा स्तंभ पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है, और ये देश के चौथा स्तंभ नहीं है, देश का पहला स्तंभ है। और ये जब देश बिक रहा था तो इसमें सबसे बड़ा योगदान ये बिकाऊ मीडिया का है। ये उन सभी घटनाओं को कभी भी प्रकाशित नहीं करते हैं जिसमें समाज के छात्र नौजवान को कुछ जानने की ललक हो, जिससे समाज के छात्र नौजवान जानकर मोटिव हो। ये केवल उजुल फुजूल पाकिस्तान यूक्रेन का ये सब न्यूज को बलगरा कर समाज के एवं देश के हालिया हालात को छिपाने का काम करता है ये लोग। और इससे नहीं होगा तो दाढ़ी वालों टोपी वालों को आपस में बैठाएगा और हिंदू मुस्लिम का नारा लगाकर आपस में डिबेट कराने का काम करेगा। बिहार में 14% जनसंख्या गेन करते हैं आप लोग। पूरा ओबीसी समाज, पूरे बिहार का जनसंख्या 12 से 13 करोड़ है। नीतीश कुमार जी से एक बिहार नहीं चल पा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य कैसे हैं ये? मई को वैशाली आ रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, उत्तम कुशवाहा जी भी हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उनको भी बोला गया है कि आप वहां पे जाएं और समस्त छात्र नौजवानों को एकजुट करके इस मामले का आप अपने अंडर में संज्ञान लेने का काम करें। ये लोकतंत्र है। हमारे देश का संविधान की बनावटी ऐसी है कि हम सिस्टम से सवाल उठा सकते हैं, हम सरकार से सवाल कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या चित है और क्या अनुचित है, लेकिन हम अपने स्वतंत्रता और अपने संविधान का सही तरीकों से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सबको सुनना पड़ेगा। जिस दिन युवा ताकत एकजुट होकर अपने आवाज को बुलंद करने का काम करेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। ये तो कोई नया नहीं है। इससे पहले बिहार में प्रतिदिन का रेशियो निकाला जाए तो प्रतिदिन 2 से 4 बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। इसका जवाबदेही है नीतीश कुमार जी के पास कि आखिर क्यों होता है? किस बात का आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? जब पुलिस व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में शराब का सिस्टम है, शराब पे काबू नहीं पा सकते हैं आप, अपराधियों पर नकेल नहीं कर सकते हैं आप, भूमाफियाओं पे नकेल नहीं कर सकते हैं आप, तो किस बात का आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं आप? ये सिस्टम और सरकार केवल पूंजीपतियों का है या पूरी तरह से बिहार कोस्टिज्म हो चुका है कि जिस समाज का मुख्यमंत्री है वही समाज मनमानी कर सकता है? ये हो चुका है। लोकतंत्र खतरे में है। ये बिहार के ईश्वर रूपी जनता को नीतीश कुमार के कुशासनी व्यवस्था का ग्रहण लग चुका है और नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे हम लोग, तभी ये ग्रहण समाप्त होगा। 15 सालों में 18 सालों से आप 18 एक काम बतला दीजिए जो आप बेहतर काम किए हैं। यही नीतीश कुमार जी बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। भाजपा नीतीश कुमार के डीएनए पे भी सवाल खड़ा कर चुका था, लेकिन आज नीतीश कुमार जी देखिए, सत्ता के लोभ में समाज को बेच दिए, सत्ता के लोभ में बिहार वासियों को ये भाजपा के हवाले कर चुके हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार जी का कोई सिद्धांत नहीं है,
नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, ना ही उनके पार्टी का कोई विचारधारा है। हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं? हमने अपना अमूल्य वोट देकर सत्ता पे आपको बैठाया है। समाज के लोगों ने आपका अमूल्य वोट देकर सत्ता पे आपको बैठाया है। सवाल करना गुनाह है तो हम लोग गुनाहगार हैं। आप तो सुनने वाले हैं नहीं, तो सवाल हम लोग करें तो किससे करें? जिस बच्ची के साथ जिस बच्ची का हत्या हुआ है, उस फैमिली के पास किसी ने गया है? अपने समाज के लीडर लोग, ना ही किसी समाज के लोगों ने सांत्वना देने का काम किया है। कोई पोस्ट तक नहीं देखे हैं हम समाज के नेताओं का। तो समाज के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, लूट होगा, हत्या होगा, और आप लोग चुप्पी साधे रहिएगा, और बारी बारी से सब लोग समाज के बुद्धिजीवी लोग इंतजार करेंगे कि कल इनके बहन बेटियों के साथ ये हुआ है तो कल हमारे बहन बेटियों के साथ ये होगा। इसका मतलब पूरी तरह से नीतीश कुमार जी हमारे विचारों को बांधने का काम किए हैं। तो किस बात का लोकतंत्र, किस बात का संविधान, किस बात का संविधान, किस बात का स्वतंत्रता? हम अपने ही देश में गुलामी की भांति जी रहे हैं, गुलामों की भांति जी रहे हैं। दोहरी चरित्र का राजनीति करना बंद करिए आप लोग। आप लोगों के दोहरी चरित्र के राजनीति का शिकार समाज के युवा लोग हो जा रहा है, समाज के भोले भाले छात्र नौजवान हो जा रहे हैं, समाज के बहन बेटियां हो जा रही हैं। गिरती अर्थव्यवस्था पर किसी को बोलना नहीं है। जीडीपी गिर गया, अर्थव्यवस्था गिर गया, लोकतंत्र खतरे में है, बिहार से बाहर सब लोग पलायन कर रहे हैं। इस पे बिहार सरकार सोच ही नहीं पा रहा है, अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। तो अरे बिहार के सत्ता पे आप क्यों विराजमान हैं? जातीय हिंसक फैलाना है आपको? केंद्र में तो मोदी जी फैला ही रहे हैं, और यहां भी आपका 60 गांठ वाला सरकार बना है तो यहां भी फैलाइए। धन्यवाद।